ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेव कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं अल्फा बीटा प्रोनिंग एल्गोरिथम को। अगर टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्फा बीटा प्रोनिंग एल्गोरिथम की बात करें तो ये हमारा एडवर्सरियल सर्च एल्गोरिथम होता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हमने मिनीमैक्स एल्गोरिथम को पढ़ा था। और ये भी कहाँ पे यूज होता है, हमारी गेम्स में यूज होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, जिसका मकसद क्या होता है, ऑप्टिमल मूव लेना। ठीक है, मान लो ये क्या हो, एक आप हो और ये आपका कोई एआई रोबोट है। ठीक है, इसको हम एआई रोबोट कहते हैं और ये क्या हो, आप हो। ठीक है, और ये हमारा क्या है, गोल है। अब आपने भी क्या करना है, अपना बेस्ट मूव लेना है ताकि आप इस गोल को अचीव कर सको। और जो आपका रोबोट है, जो आपके ओपोनेंट है, जो आपके अगेंस्ट खेल रहा है, उसने भी क्या लेना है, ऑप्टिमल मूव लेना है ताकि वो इस गोल को अचीव कर सके। ठीक है, यहाँ पे जो आप हो, आप कहलाओगे मैक्सिमाइजर। आप जो भी मूव लोगे, आप कोशिश करोगे अपने स्कोर को इंक्रीज करो। और जो आपके अगेंस्ट एआई जो रोबोट है वो मूव लेगा, वो करेगा आपके स्कोर को डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो भी अपना बेस्ट मूव ही ले रहा है, वो अपनी तरफ से अपने स्कोर को इंक्रीज कर रहा है, जिसका नतीजा क्या हो रहा है कि आपका स्कोर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अभी किस तरह की गेम में यूज होता है, ये होता है हमारी जीरो सम गेम। कुछ तो हमारी एडवांस गेम होती है ना, जिस तरह से पबजी हो गई, फ्री फायर हो गई या फिर जीटी हो गई, वहां पे ये यूज नहीं होता। ये हमारी जो जीरो सम गेम होती है, बेसिक गेम, जैसा कि हमारी चेस हो गई, टिक टेक टॉय हो गई, इसी तरह फिर चेक हो गई, गो हो गई, इस तरह की गेम्स में यूज होता है, जहां पे दो प्लेयर आपस में compete कर रहे होते हैं और अपना अपना बेस्ट मूव लेते हैं अपनी फाइनल स्टेज को या फिर अपनी गेम को विन करने के लिए। उसके बाद बात करेंगे इसकी जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि ये हमारा ऑप्टिमाइज टेक्निक है, किसकी, मिनीमैक्स एल्गोरिथम की। उसमें क्या होता था, मिनीमैक्स एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबल गेम स्टेट। मान लो ये हमारा क्या है, गेम ट्री। मैं अरेज कर देता हूँ सारा कुछ। तो ये हमारी क्या है, गेम ट्री है। जो हमारा मिनीमैक्स एल्गोरिथम था वो क्या करता था, हर एक पॉसिबल स्टेट को एक्सप्लोर करता था, जिसकी वजह से क्या होता था, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता था। मान लो मुझे इन वैल्यूज की या इन नोड्स की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारा मिनी मैक्स था वो क्या करता था, इनको भी एक्सप्लोर करता था, यानी अपना टाइम जाया कर रहा था। तो उसका जो एडवांस वर्जन आया वो है हमारा अल्फा बीटा प्रूनिंग। वो क्या करता है, जिनकी जरूरत नहीं है, मान लो हमारी जो ये वाली है ना, ये वाली जो स्टेट्स है, इनकी जरूरत नहीं है, तो फिर इनको क्या करेगा, कट ऑफ कर देगा, इनको विजिट ही नहीं करेगा, इनके ऊपर टाइम ही जाया नहीं करता। उसके बाद इस गेम में हमारे पास एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। अल्फा जो हमारी बेस्ट वैल्यू होती है मैक्सिमाइजर की, उसको स्टोर करता है, और बीटा जो हमारी बेस्ट वैल्यू होती है मिनिमाइजर की, उसको स्टोर करता है। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, गेम ट्री है, और ये इस गेम ट्री की टर्न है। टर्न सबसे पहले जो होती है वो होती है मैक्सिमाइजर। मैक्सिमाइजर यहाँ पे मान लो आप हो, और मिनिमाइजर, मिनिमाइजर मान लो यहाँ पे क्या है, रोबोट है। ठीक है, जब भी आप मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई भी गेम खेलते हो तो आपने कभी नोट किया होगा, जो फर्स्ट टर्न होती है वो हमेशा आपको मिलती है, कि भाई पहली चाल आप चले। तो इसी तरह जो है, पहली चाल आपकी होगी, उसके बाद रोबोट की, फिर उसके बाद दोबारा से मैक्सिमाइजर की, और फिर मिनिमाइजर की। अब जो मैक्सिमाइजर है वो अपडेट करेगा अल्फा की वैल्यू, जिस तरह के हम पहले बात कर चुके हैं, और मिनिमाइजर अपडेट करेगा बीटा की वैल्यू। अगर आप इनकी कलर को भी देखो तो मैंने उनके लिहाज से इस गेम ट्री के कलर भी चेंज किए हुए हैं। देखो, मिनिमाइजर का क्या है, ग्रीन है, और इसी तरह मैक्सिमाइजर का मैंने ब्लू किया हुआ है, और ये हमारी क्या है, टर्मिनल लेयर है। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये एक बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम है, तो जो इसकी वर्किंग स्टार्ट होगी वो हमेशा डेप्थ से स्टार्ट होगी, यानी टर्मिनल नोड से। ठीक है, तो सबसे पहला हमने जो काम करना है, जो भी लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नोड है यानी 2, इसकी जो वैल्यू है आपने मूव कर देनी है पेरेंट को। ठीक है, तो ये केस की वैल्यू क्या है, 2, तो ये 2 यहाँ पे क्या चल जाएगी, हमारी h की वैल्यू हो गई, ये हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने चेक करना है क्या इसका कोई पेरेंट है, नहीं, इसका कोई पेरेंट नहीं है। पेरेंट तो है डी, लेकिन वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, क्या इसका जो पेरेंट है उसके पास कोई वैल्यू है, नहीं, उसके पास कोई वैल्यू नहीं है। फिर आप कहां पे आ जाओगे, इसके चाइल्ड पे आ जाओगे। इसका चाइल्ड क्या है, 4। तो फिर आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे, 4 और 2, क्या ये अपडेट हो रही है। अब यहाँ पे टर्न देखो किसकी है, मिनिमाइजर की। मिनिमाइजर किस वैल्यू को होल्ड करेगा, जो इन दो में से मिनिमाइज होगी, इस 2 में से और 4 में से। तो इन दो में, दोनों में से कम कौन सी है, 2।
जो हम पहले ही इसको असाइन कर चुके हैं, मतलब 4 वैल्यू यहाँ पे अपडेट नहीं होगी, 2 की 2 ही रहेगी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, ये विजिट हो गया हमारा 4 भी, ठीक है, और 2 भी। उसके बाद हम इसी वैल्यू को मूव कर देंगे इसके पेरेंट को जो है हमारा डी। तो अब 2 हमारा मूव करके कहां पे चला गया, डी के पास चला गया। ठीक है, उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे क्या इसके पेरेंट के पास कोई वैल्यू है, नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, मूव करेंगे इसके चाइल्ड पे। तो हम इसके चाइल्ड पे आए, अब इसके मजीद चाइल्ड है तो हम क्या करेंगे, इनके भी चाइल्ड की यानी डेप्थ में चले जाएंगे, लास्ट नोड। तो लास्ट नोड यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है, टर्मिनल नोड। तो फिर हम वही स्टेप करेंगे, हम इस 3 को मूव कर देंगे इस आई के पास। ठीक है, तो इस 3 को हमने यहाँ पे मूव कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या इसका कोई पेरेंट के पास वैल्यू है, हाँ जी, इसके पास क्या है, 2 है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या हम इसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये है मैक्सिमाइजर। तो मैक्सिमाइजर मतलब इस 3 को ले सकता है, ये क्या है, 2 है और ये क्या है, 3 है, मतलब इसको क्या कर सकता है, ये अपडेट कर सकता है। तो जब ये अपडेट कर सकता है तो आपने अपडेट नहीं करना, आपने क्या करना है, इसी के चाइल्ड के पास आ जाना है। तो इसका चाइल्ड क्या है, 5 है, क्योंकि अगर ये अपडेट हो रहा है तो पॉसिबल है ना कि ये भी अपडेट हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आ गए हम यहाँ पे। ठीक है, अब ये मिनिमाइजर की टर्न है ना, इस नोड के पास, आई के पास। तो अब ये 3 है, तो अब 5 को क्या मैं अपडेट करूंगा, नहीं, क्योंकि 3 पहले से ही मिनिमम वैल्यू है, ये 5 तो उससे बड़ी है, तो फिर ये क्या होगी, अपडेट नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद में इसको कंपेयर करूंगा 2 और 3 को। तो अब देखो क्या ये अपडेट हो रही है, यहाँ पे टर्न है मैक्सिमाइजर की। तो मैक्सिमाइजर क्या करता है, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको रखता है। तो यहाँ पे 2 है, ये 3 है यानी उससे बड़ी है, तो 3 क्या हो जाएगी, यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो 2 को हमने कट किया तो इसकी जगह पे हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब जितनी भी इसकी चाइल्ड नोड थी वो सारी की सारी विजिट हो चुकी है। तो अब आप इस वैल्यू को क्या कर दोगे, मूव कर दोगे इसके पेरेंट के पास। तो इसका पेरेंट क्या है, बी। तो इसकी अब वैल्यू क्या हो गई, यही हमारी 3 हमने यहाँ पे मूव कर दी। ठीक है, उसके बाद हम फिर चेक करेंगे क्या इसके पेरेंट के पास कोई वैल्यू है। तो देखो ए के पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके चाइल्ड में मूव करेंगे। तो इसका चाइल्ड क्या है, ई। ठीक है, अब इसका भी चाइल्ड है तो हम फिर मूव करेंगे जे के पास। अब इसका भी चाइल्ड है तो अब हम यहाँ पे मूव करेंगे, तो यहाँ पे आ गए हम 7 पे। तो अब हम फिर वही काम करेंगे, इस 7 को असाइन कर देंगे इस पेरेंट को। तो हमने 7 को असाइन कर दिया जे की। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या इसके कोई पेरेंट की वैल्यू है, नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे इसके चाइल्ड पे। तो वो क्या है, हमारा 8। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे हम टर्न किसकी है, मिनिमाइजर की। तो अब 7 तो वहां पे पहले ही है, तो क्या ये 8 इसको अपडेट करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये किसको रखेगा, मिनिमम वैल्यू को। तो 7 8 से कम है, तो इस वजह से ये 7 ही रहेगी, अपडेट नहीं होगी। ठीक है, तो अब इस 7 को मूव कर दिया जाएगा इसके पेरेंट को। तो इसका पेरेंट जो है ई है, तो अब ई की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 7। ठीक है, यानी अल्फा की वैल्यू है ये। ठीक है, अब उसके बाद चेक करेंगे क्या इसके पेरेंट की कोई वैल्यू है, हाँ जी, वो क्या है, इसके पेरेंट की वैल्यू है 3। ठीक है, और ये क्या है, 7। तो अब हम इसको क्या अपडेट करेंगे। तो अब आपको जो मेन इसका मकसद है अल्फा बीटा प्रूनिंग का, वो समझ आएगा कि क्या फर्क है मिनीमैक्स में और अल्फा बीटा प्रूनिंग में। तो देखो बी के पास क्या है, 3 है, और टर्न किसकी है, मिनिमाइजर की, और यहाँ पे क्या है, 7 है। अभी देखो हमने की वाली वैल्यूज को विजिट नहीं किया, हम यहीं से चेक कर रहे हैं, यहीं से अपडेशन को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 क्या यहाँ पे जा सकता है, अपडेट हो सकता है, नहीं हो सकता। वजह उसकी क्या है, क्योंकि ये लेगा मिनिमम वैल्यू को, या इसके पास है 3, ये बोलेगा अगर तो 3 या 3 से कम है तो ले आओ, मैं इस 3 को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे टर्न है मैक्सिमाइजर की। मैक्सिमाइजर क्या करता है, ये जो वैल्यू है 7 जो इस वक्त मौजूद है, इससे बड़ी तो लेके आ सकता है, इससे कम नहीं लेके आ सकता। ठीक है, मैक्सिमाइजर क्या करता है, बड़ी वैल्यू को, और मिनिमाइजर क्या करता है, कम वैल्यू को। तो ये बड़ी को तो लेके आ सकता है, लेकिन ये तो बड़ी को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो जब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या इसकी वैल्यू को विजिट करने की जरूरत है,
नहीं, इसको विजिट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको क्या कर दिया, प्रून कर दिया, क्या यानी कट ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये फायदा होता है हमारा अल्फा बीटा प्रूनिंग के जरिए। मिनीमैक्स होता तो हम इसको भी विजिट करते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अपडेशन पॉसिबल नहीं थी तो इसको क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारा 3 ही रहेगा, तो अब इस 3 को असाइन कर दिया जाएगा हमारे मैक्सिमाइजर को, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे इसका कोई पेरेंट नहीं है, तो अब जाएंगे हम इसके चाइल्ड में, तो हम आ गए सी पे, सी के मजीद चाइल्ड है तो हम इस तरफ आ गए। ठीक है, हमेशा आपने लेफ्ट साइड मूव करना है। ठीक है, अब इसके भी मजीद चाइल्ड है तो फिर अब यहाँ पे आ गए, फिर इसका भी मजीद चाइल्ड है तो फिर आ गए आप यहाँ पे, अब आ गए आप यहाँ पे 2 के पास। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आप 2 को सिंपली असाइन कर दोगे, तो ये आपने 2 इस एल को असाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके पेरेंट में कोई वैल्यू नहीं है, तो जब वैल्यू नहीं होती तो हम हमेशा क्या जाते हैं, उसके नेक्स्ट चाइल्ड पे चल जाते हैं जो है 15। तो अब हम चेक करेंगे टर्न किसकी है, मिनिमाइजर की। तो इसके पास 2 पहले से ही है, तो 15 इसको अपडेट कर सकता है नहीं, वजह उसकी क्या है कि ये मिनिमम वैल्यू को होल्ड करेगा, तो 2 तो 15 से पहले ही छोटा है, तो ये 2 ही रहेगा, अपडेट नहीं होगा। फिर इस 2 को मूव कर दिया जाएगा एफ के पास, तो ये आ गया हमारा एफ के पास 2। ठीक है, तो अब इसका कोई पेरेंट की वैल्यू है नहीं, इसके भी पेरेंट की वैल्यू नहीं है, तो फिर जब वैल्यू नहीं होती तो हम क्या करते हैं, चाइल्ड में मूव करते हैं। तो अब आ गए हम m के पास, m के भी चाइल्ड है, तो अब आ गए हम यहाँ पे 1 के पास, तो अब इस 1 को हम असाइन कर देंगे m को। ठीक है, तो उसके बाद अब इसके पेरेंट के पास वैल्यू है 2, तो जब वैल्यू होती है तो हम कंपेयर करते हैं। तो अब देखो, अब मैक्सिमाइजर की यहाँ पे टर्न है, वो कह रहा है या 2 लेके आओ या 2 से कोई बड़ा लेके आओ, और जहां पे जो टर्न है मिनिमाइजर की, तो मिनिमाइजर के पास क्या है 1, तो अब यहाँ पे 1 आ सकता है या 1 से छोटा आ सकता है, और ये कह रहा है मैं 2 या 2 से बड़े को एक्सेप्ट करूंगा। ये कह रहा है कि भाई मैं इससे बड़ा यहाँ पे ला नहीं सकता, मैं इससे छोटा तो ला सकता हूँ, तो मतलब ये जो हमारा 5 है इसको विजिट करने की जरूरत नहीं है। मान लो यहाँ पे 5 की जगह अगर 0 होता तो मैं इसको विजिट कर लेता, तो यहाँ पे 0 आ जाता। अगर मैं 0 को भी लेके आ जाता तो ये तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उससे क्या चाहिए, इससे बड़ा चाहिए। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको विजिट ही नहीं करेंगे, इसको भी क्या कर दिया, प्रून कर दिया गया, कट ऑफ कर दिया गया। ठीक है, यही हमारा अल्फा बीटा का काम है। तो फिर अब ये भी क्या होगा, अपडेट नहीं होगा, तो इस 2 को हम कहां पे असाइन कर देंगे, अपने सी को। ठीक है, तो जब यहाँ पे असाइन हुआ तो अब इसके पेरेंट को देखेंगे, तो इसके पेरेंट के पास कोई वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे जो टर्न है मिनिमाइजर की, अब मिनिमाइजर क्या करता है, या तो 2 लेके आएगा या 2 से छोटा लेके आएगा, इससे बड़ी वैल्यू यहाँ पे नहीं आ सकती। ठीक है, अगर हम इसके चाइल्ड को विजिट करेंगे ना, तो इससे बड़ी वैल्यू यहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि ये सबसे छोटा यहाँ पे 2 आ चुका है। इससे अगर छोटी यहाँ पे होती, मान लो यहाँ पे 1 होती, फिर तो यहाँ पे आ सकती थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो वो कह रहा है मैं एक्सेप्ट करूंगा 3 को या 3 से बड़े को, और अगर मैं यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 आ सकता है या 2 से छोटा आ सकता है, मतलब इनको विजिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम छोटा ले भी आए तो इसने क्या करना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, इसने तो बड़े को एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पे इससे बड़ा आ नहीं सकता, इससे छोटा तो आ सकता है। तो इस वजह से इस सारे हिस्से को क्या कर दिया गया है, प्रून कर दिया गया, यानी कट ऑफ कर दिया गया। ठीक है, तो ये वैल्यू भी यहाँ पे अपडेट नहीं होगी, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 3, यानी बेस्ट जो हमारा ऑप्टिमल मूव होगा वो ये होगा। ठीक है, ए बी डी आई, तो ए, फिर उसके बाद बी, बी से हम डी के पास, डी से हम आई के पास, और आई से हमारा 3, तो ये हमारा इसका क्या है, बेस्ट ऑप्टिमल मूव है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो वो होती है ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी इन वर्स्ट केस, और बेस्ट केस में होती है ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी डिवाइडेड बाय 2। अब इसका क्या मतलब है, अब वर्स्ट केस क्या होगा, अब हो सकता है कि मिनी मैक्स की तरह हमें इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि हमें हर एक नोड को एक्सप्लोर करना पड़े, कोई भी नोड को हम कट ऑफ ना कर सके, तो उस केस में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिल्कुल बराबर होती है हमारे मिनी मैक्स एल्गोरिथम की तरह, क्योंकि मिनी मैक्स में भी उतना ही टाइम कंज्यूम होगा जितना हमारा अल्फा बीटा में होगा, यानी हर एक नोड को एक्सप्लोर किया जाएगा। और बेस्ट केस क्या होगा कि हो सकता है हम प्रून कर दें, यानी कट ऑफ कर दें हाफ को, तो उस केस में जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी हमारी ये ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उसके बाद इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसके बिल्कुल मिनी मैक्स की तरह है, ऑर्डर ऑफ
डी यानी डेप्थ। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।